तो स्वागत है बच्चों आपके अपने डिवाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? ब्लड के टाइप को डिस्कस किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आज उसके अंदर वाला है, यानी आरबीसी का तो कोई टाइप नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के टाइप्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो मेन दो टाइप होता है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। आज हम लोग ग्रेनुलोसाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो ग्रेनुलोसाइट नाम कैसे पड़ा? ग्रेनुलोसाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूल्स से बना है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स मतलब कि इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, ये भी एक सेल है। ब्लड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी सेल्स है, तो सेल्स में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ही। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ये तो बात हो गया ग्रेनुलोसाइट का। दूसरी चीज पॉइंट इसमें क्या है? इसका जो न्यूक्लियस होता है, आप सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। लोब्ड मतलब कि न्यूक्लियस होता है, जैसे लोब्ड का मतलब होता है सेक्शन होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या होगा? लोब्ड होगा। अभी आगे हमने पढ़ेंगे तो बाइलोब, ट्राइलोब, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ग्रेनुलोसाइट का जो सिमेट्री होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, कोई भी सिमेट्री नहीं होती, इसलिए इसका क्या नाम है? मतलब ये कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, स्टेनिंग कैरेक्टर के बेसिस पे ग्रेनुलोसाइट को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, स्टेनिंग क्या होता है वो बता दें आपको। तो स्टेनिंग मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए स्टेनिंग की जाती है, अभिरंजन किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से, जिसके वजह से कि सेल में जो स्टेन जब हम लोग करेंगे तो कोई एक पार्ट, सेल का कोई एक पार्ट, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले या न्यूक्लियस की बात कर ले, तो कोई एक ही पार्ट उस स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो स्टेन वाला जो पार्ट जो एब्जॉर्ब किया जाएगा वो अच्छे से आपको दिखेगा। तो उसके बेसिस पे इसको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स या इसको दूसरे नाम से भी क्या बोल सकते हैं? इओसिनोफिल्स। तो नाम है एसिडोफिल्स, एसिड का यूज किया गया होगा इसमें, तो हाँ बिल्कुल। तो इसको स्टेन करने के लिए एसिडिक स्टेन का यूज किया जाता है, जिसका नाम है इओसिन। इओसिन एसिडिक स्टेन है, जिसका यूज करके इसको स्टेन किया जाता है। और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना पार्ट होता है? 2 से 4% पार्ट होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, यानी अगर न्यूक्लियस ऐसा होगा तो ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। और फिर चौथी पॉइंट है इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिजीजेस। अगर कोई भी बॉडी में, किसी भी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन अगर डिजीज का होता है, तो उस इन्फेक्शन के स्टेज पे इसका जो नंबर होता है वो बहुत रैपिड, तेजी से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसोफिल्स। बेसोफिल जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 0.5 से लेकर 2% तक होता है डब्ल्यूबीसी का। और इसका जो स्टेन होता है वो बेसिक स्टेन होता है, एसिडिक स्टेन नहीं होता है। बेसिक स्टेन इसको यूज किया जाता है स्टेन करने के लिए। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है या ट्राइलोब्ड होता है, यानी 2 या 3 लोब में डिवाइड होता है। किस शेप का होता है? ये एस शेप का होता है। और ये क्या सिक्रेट करता है? इट सिक्रेट्स हिस्टामिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये तीन चीजों का ये सिक्रेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। सॉरी, न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेजेंट होता है तो न्यूट्रोफिल्स होता है। तो न्यूट्रोफिल 60 to 70% ऑफ टोटल आरबीसी, यानी टोटल आरबीसी डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसका जो स्टेन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल स्टेन होता है। इसका लोब क्या होता है? 3 से 5 लोब में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और ये किस नेचर का होता है? फैगोसाइटोटिक नेचर का। फैगोसाइटोसिस का मतलब कि भक्षखाणु एक तरीके से, जैसे लाइसोसोम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सेल में कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है तो उसके पास जाके वो फट जाता है। तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव होते हैं, वो उस पर्टिकुलर चीज़ों को क्या होता है? डाइजेस्ट कर लेता है। तो उसी नेचर का न्यूट्रोफिल्स भी होता है, वही चीज़ का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों के मैंने बारे में आपको बढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।